हमारे एक दोस्त थे, आर्टिस्ट थे, जुनैद जमशेद जी बिल्कुल। उनका एक गाना था दिल दिल पाकिस्तान। जी उन्होंने ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा गाना गाया था वो यही गाया था। और चूँकि उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, शुएब मंसूर थे, उन्होंने ये गाना पहली दफ़ा वो किया था, प्रोजेक्ट किया था। और उससे पहले कभी कोई बैंड पाकिस्तान के सीन में नहीं आया था जिसने ये इस तरह गाना गाया हो और लोग गिटार लेके फिर रहे हैं और पीटीवी पे चल रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो वो इतना बड़ा गाना बन गया। जुनैद जमशेद ने उससे कोई करोड़ों रुपया कमाया उस ज़माने में, आज होता तो अरबों में कमाया होता। फिर एकदम क्या हुआ कि जुनैद को ख्याल आया कि ये मौसीकी जो है ना ये ठीक चीज़ नहीं है। ठीक है, उसका पर्सनल मामला था। उसको लगा कि म्यूजिक से दूरी इख्तियार कर ली उन्होंने जी। और वो आखिरकार मौसीकी को छोड़ के तो चला गया अब दीन की जो भी उसको लगता था कि ठीक है वो उसने वो कर लिया। और दीन के भी ना बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो एक वर्जन उसने पकड़ लिया, वो तबलीगी जमात वाला जो है, और उसने उसको करना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर इसरार अहमद का और है थोड़ा सा फिक्र, जावेद अहमद गांधी साहब का कोई और है, मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया वाले उनका कोई और है, मौलाना मौदूदी का बिल्कुल डिफरेंट फिक्र है। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि ये जब हम कहते हैं ना कि मज़हब या दीन की तरफ चले गए तो वो भी आप एक ख़ास जगह पे ही जाते हैं। जैसे बरेलवियों का अपना है, देवबंदियों का अपना है, अहले हदीस का अपना है, वहाबियों का अपना है, शिया हमारे दोस्त जो हैं उनका अपना है। लेकिन असल बात जो है ना उसके आगे मैं शुरू करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे एक दोस्त थे मोहसिन जाफर। जुनैद जमशेद ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मौसीकी जो है वो हराम है। एक्चुअली उसने ये कहा, अच्छा मौसीकी हराम है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और साथ उसने ये बात की कि और मैं चाहता हूँ कि ये हराम काम सारे छोड़ दें। तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, हाँ। बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं कि वो भी मौसीकी छोड़ दें। ओके, हाँ। अरे हमारे एक दोस्त थे मोहसिन जाफर, वो खड़े हो गए, वो थे आजकल वो पीटीवी में काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जुनैद साहब वो तो चलें ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ है, आपने बोल दिया। ये बताइए जो मौसीकी से आपने सारी जतादें बनाई हैं, घर बनाए हैं, सफ़र किए हैं पूरी दुनिया में, ये और अभी भी आपके बाल बच्चे जो हैं वो मौसीकी का वो उसी की वजह से आपने, बल्कि वो जो जुनैद जमशेद का आउटलेट है, हाँ जी, वो क्लोथ्स का, वो भी आपने उससे हाँ जी। तो अब ये बताएं कि ये सारा हराम है या हलाल है? तो जुनैद जो है वो तो परेशान हो गया, जुनैद को जवाब ही ना आए, जुनैद का चेहरा सुर्ख हो गया और जुनैद ने आगे से थोड़ा सा गुस्सा भी किया, बात ख़त्म हो गई। उसने ये भी कहा कि वो जी मैंने तो फतवा लिया है कि अब तो जब आप एक बार तौबा कर लें तो वो सारा हलाल हो जाता है। बहरहाल जो भी था, लेकिन असल बात उसके भी बात है, वो क्या है कि लोग आज भी जुनैद जमशेद के बारे में जब भी बात होती है तो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, उसने मौसीकी छोड़ दी और खुदा की राह पे लग गया। ठीक है, और अगले ही इंस्टेंस में उसके गाने सुन रहे होते हैं पुराने वाले। वो तो जुनैद को भी गुनाह हो रहा है अगर देखा जाए। मुनाफिकत देखिए, अभी भी सुने जाते हैं उनके गाने, हम भी सुनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस्म के लोग हैं हम। सारा दिन हम फिल्में देखते हैं, शाहरुख खान की हम फिल्में देखते हैं, शाहरुख खान के घर में मंदिर भी और मस्जिद भी है। मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छी है ये बुरी बात है, मैं तो बता रहा हूँ कि मुनाफिकत क्या है। वो हमारा सबसे बड़ा हीरो है, सब लोग उसकी फिल्में देख रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं कि ये चूंकि मुसलमान अदाकार है इसलिए हमें ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके घर में मंदिर भी और मस्जिद भी, उससे कोई बात नहीं करता। तो इस मज़हब को सब ने इस तरह इस्तेमाल किया हुआ है इस मुल्क के अंदर कि वो राइट रॉन्ग और वो कहते हैं ना सच और झूठ, वो सब गड़बड़ हो गया। तो या तो आप तालिबान बन जाएं, या आप जिस तरह दुनिया में कौमें जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे रशिया है, जैसे चाइना है, जिस तरह तमाम जो मुल्क हैं, जिस तरह इन्होंने अपने मुआशरे को आगे बढ़ाया है, आप उस तरह बढ़ाएं। और मज़हब जो है वो अपना पर्सनल मामला रखें, ये आपका ज़ाती मामला है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई है, थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मौसीकी करना ही जो है वो, और इज्जत के साथ करना और ये समझ के करना कि ये ठीक काम है, इसके लिए भी बड़ी आपको दिलेरी और बहादुरी चाहिए। ज़्यादातर तो आर्टिस्ट इन चीज़ों में बात भी नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही डरते हैं वो। ऐसा ही। जवाद सर, आपका पहला बैंड जो था जुपिटर्स था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पहला जो आपका हिट सॉन्ग था वो जर्नी कैसी रही, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। पहला हिट सॉन्ग जो था ना मेरा वो था बाकी सब ठीक है, शायद आपने सुना हो, आप बहुत यंग हो। वो एक
प्रोग्राम लगता था वीजे, वीडियो जंक्शन, जी। उसके अंदर वो एक एल्बम निकली थी जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के गाने थे। तो जुपिटर्स ने भी ये गाना कर दिया, तो वो इस तरह था, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक, इस तरह करके था वो रॉक एंड रोल था। तो ये मॉडरेटली हिट हुआ था, मैं जुपिटर्स में ही था उस वक्त। फिर यारो वही दोस्ती है, उसका मैंने वीडियो जो है हमने पहली दफ़ा बनाया था, तो वो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ था। तो ये 2 बड़े गाने थे, वो तो आपने सुना होगा, यारो यही दोस्ती है, हाँ जी, किस्मत से जो मिली है। उसके बाद फिर मैंने अपना पहला गाना जो गाया, वो जो एज अ सोलो आर्टिस्ट 2000 में 25 साल पहले, वो मैंने गाया था अल्लाह मेरे दिल के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने अगला बिन तेरे क्या है जीना, और उसके बाद वो कहंदी है सैयां में तेरियां, वो कहंदी है सैयां में तेरियां जो है ना, इसने फिर धूम मचा दी थी, बैरियर्स तोड़ दिए सारे, और वो हर तरफ मैं चला गया। हाँ, ऐसे। अब आपने इतने सारे अपने गानों के नाम ले लिए हैं, मेरा दिल कर रहा है, मेरी फरमाइश है कि कोई भी अपना फेवरेट गाना हमें सुना दें। फेवरेट गाने तो बहुत ही सारे हैं, मैं आपको वो सुना देता हूँ जो लोगों को ज़्यादा पता है जिनका ना। जी जी। तो बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि मेडले बना देता हूँ 2 गानों का, ये दोनों पाकिस्तान के गाने हैं बेसिकली। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, तुम सुरखरू होगे तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। क्या बात है, क्या बात, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हमेशा आपको स्क्रीन पर देखा, आज लाइव सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया आपका।